भाई हर साल बड़े ही प्यार से, बड़ी मेहनत से, शिद्दत से अपनी अम्मी पापा की एनिवर्सरी मनाने वाली, अपनी अम्मी को दुल्हन बनाने वाली चालू इस बार ऐसे पैसों के पीछे ऐसे भागी है कि अपनी अम्मी पापा की एनिवर्सरी तक नहीं रुकी। ऐसा भी कौन सा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था जो अपनी अम्मी पापा की एनिवर्सरी भी निकाल दी। ना बेटी ने मनाई और ना ही बेटा बहू ने मनाई। मतलब अब ये क्या सोच लिया है कि अब अपनी फैमिली बढ़ गई है तो मैं अपना देखूंगी। अब वो भी ये सोच रही है कि मेरी फैमिली हो गई है तो मेरा अपना है। अरे भाई, भाई बहनों में लड़ाई हुई थी, माँ बाप के लिए लड़ाई थोड़ी ना हुई थी। तो बेचारों को ना दुल्हन बनाया, ना गिफ्ट दिया, ना कुछ और सेलिब्रेशन किया, ना केकम केक किया, ना बलून लगाए। बेचारों की एनिवर्सरी इतनी ठंडी ठंडी सी गई है। ना अम्मी का फेशियल, ना अम्मी के मेहंदी लगी, ना अम्मी को दुल्हन बनाया, ना अम्मी को सूट बनाया, ना अम्मी को झूटीज लेकर गए, ना ही कोई गोल्ड की चीज दी। अरे ले, बेचारी अम्मी सोच रही होंगी क्या किस्मत है, भाई बहन की लड़ाई में खामखा की मैं पिस रही हूँ। तो भाई ये सब छोड़ के पैसों के पीछे ही तो भागी है, क्योंकि प्रमोशन के लिए गई है। प्रमोशन के लिए गई है क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि इसको बेंगलोर स्टेशन पे देखा गया है। तो भाई वो तो हम पहले ही बोल रहे थे, हमने पहले ही बोला था कि फ्लाइट से सबको लेकर जा जरूरी है, लेकिन फ्लाइट से आएगी नहीं। जब इतनी बड़ी द ग्रेट सेलिब्रिटीज की भाभी और उसके भाई जब यहाँ से सिर्फ जाने के लिए फ्लाइट से गए थे और वापस आने के लिए 2 दिन का सफर करके ट्रेन से आ सकते हैं, तो ये भाई क्यों इतना करेगी? ये कौन सा बहुत ज्यादा, ये तो इसके बारे में तो वैसे भी ये कहा जाता है ना, कंजूस है, कंजूस है। तो इतनी सारी मंडली को लेकर गई है, अब ले तो गई। वो कहावत है ना, अब सर पे आ गया है तो करना ही पड़ेगा, तो यहाँ से तो ले गई है। अब अल्लाह जाने कैसे अरेंज कर कर लेकर गई है। उन दोनों की टिकट किसी ने स्पॉन्सर की थी या फिर ये इसने सबकी स्पॉन्सर की है। लेकिन जो भी था वो पहले सेटल करके, बात करके ये भी बोला जा सकता था कि भाई हमारी अम्मी पापा की एनिवर्सरी है, रात को सेलिब्रेट करते और फिर अगले दिन चाहे उसी दिन निकल भी लेते। लेकिन मुझे तो बड़ी हैरानी हुई। आप अगर चेक करेंगे ना चालू का चैनल, तो उसने हर साल अम्मी को क्या भाई साहब दुल्हन बनाया है, मेकअप किया है, चूड़ी पहनाई है, सोने का गिफ्ट दिए हैं, और ये करो वैसे करो, अलग अलग पोजेस में फोटो खिंचवाए हैं। बल्कि ऐसे ऐसे पोजेस में जैसे नई न्यू ब्राइड के फोटो खिंचवाए जाते हैं। वो एल्बम वाले भैया बोलते हैं ना, फोटोग्राफर वाले भैया बोलते हैं ऐसे पोज दो वैसे पोज दो। और भाई पापा से गिफ्ट दिलवाए हैं, पापा से हक करवाया है, माथा चूम कर, ये सब कुछ। मतलब ये जिस तरह से किए जाते हैं और करने भी चाहिए अपने पेरेंट्स के लिए, मैं ये नहीं कह रही कि इसमें कुछ गलत बात है, लेकिन हर साल इतना ही मैं जस्ट आपका ये इस तरफ ध्यान लेकर आना चाहती हूँ कि जैसे पहले रिश्ते थे ना, अब वो इनके रिश्ते रहे ही नहीं। चाहे फिर वो बहन भाई के हों, भाभी ननद के हों, या फिर माँ बाप के साथ इन बच्चों के रिश्ते हों। देखो भाई, भाभी ने तो अपना कर लिया है अलग, अब उसको तो वो जो उसका अपना खुद का कंटेंट मिल गया है, तो इसलिए उसे कंटेंट की जरूरत नहीं है। अगर वो जस्ट बिकॉज कंटेंट की वजह से ही साथ देती थी, मेरी प्यारी अम्मी, मेरी दुलारी अम्मी, वो भी फरिश्ता बहू कहते कहते मुंह नहीं दुखता था, तो वो सब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे रह गया है। अब जस्ट अपनी मम्मी, अपना बेटा, और बस अब जनाब को भी 1% थोड़ा सा पीछे कर दिया है, क्योंकि जितना जनाब की चापलूसी में लगी रहती थी और पैम्पर करने में लगी रहती थी, अब वो नहीं करती है जब से बेटा हुआ है। अब तो बस बेटा है तो बेटे से ही बोलबाला है मैडम का। अब मैडम पीछे हटने वाली नहीं है किसी भी चीज में, ना ही वो डरने वाली है और ना ही किसी को अननेसेसरी किसी की ख्वाहिशें पूरी करने वाली है। पहले क्योंकि उनकी जरूरत थी, उनको इस फैमिली में टिके रहना था, उनको वैलिडेशन चाहिए थी। और अब तो इससे ज्यादा तगड़ी वैलिडेशन और क्या ही चाहिए, उनके घर का चिराग मैडम ने दे दिया है। तो इसलिए मैडम को अब नहीं है किसी की भी फिक्र, बस उनको उनके मैन चाइल्ड और उनके जो असली चाइल्ड है बस उसमें ही उनको खुशी मिल रही है। तो भाई अब चापलूसी की जरूरत ही क्या है, तो इसलिए उन्होंने भी हर चीज पे ध्यान देना बंद कर दिया है। और मैन चाइल्ड को तो क्या ही चाहिए था, उनको तो भाई वो पहले से ही डिपेंडेंट थे मैडम पे। तो जब मैडम ही सब कुछ करती थी तब भी कुछ नहीं बोलते थे, और अब जो मैडम जो कुछ कर रही हैं अब भी कुछ नहीं बोलते हैं। लेकिन मुझे तो चालू की बात पे आ रही है भाई, अपनी माँ को छोड़ के, एनिवर्सरी ना मना के, उनको दुल्हन ना बना के, अपने पैसों के चक्कर में वहां पर भाग गई। मतलब अब ये रिश्ते हो गए हैं, से खुद तो गए हस्बैंड वाइफ दोनों, लेकिन सारी मंडली को लेकर चली गई। मतलब सबको लेकर चली गई ताकि भाई को कंटेंट ना मिले, कुछ अच्छा शूट करने को ना मिले। अच्छा बदला लिया है। हालांकि हम जब तक ये पॉडकास्ट बनाएंगे और अपलोड करेंगे तब तक हो सकता है चालू का व्लॉग आ जाए कंप्लीट के कहाँ थी कैसे थी। अच्छा चलो अब बात करते हैं पॉडकास्ट बनाने की असली वजह पे। तो भाई चालू ने एक स्टोरी शेयर की, तो ये तो हमने बता दिया कि कोई भी किसी को टिकट जो है सिर्फ जाने आने की नहीं देता है, सिर्फ आने आने की देता है। और अगर उन्होंने स्पॉन्सर किया है तो इन दोनों की ही तो की होगी या पूरी मंडली की होगी। या पूरी मंडली की चालू ने खुद हो सकता कर ली हो कि चलो भाई सबको फ्लाइट का सफर करा देंगे, हमारी तो फ्री हो ही रही है।
लेकिन देखने वाली बात यह है कि वो एक ही में हो जाती है या एक साथ नहीं होती है। वो टिकट भेजते हैं या हो सकता है वो भाई वो पैसे भेजते हो, इन्होंने सब एक साथ ही सारी टिकट पूरी करा ली हो, क्योंकि चलो इनकी तो खुद की तो कम से कम दोनों टिकट फ्री हो ही गई, लेकिन इतना पैसा नहीं है कंजूस के पास कि भाई वापसी में भी टिकट से आ जाए। इसलिए फनी कह भी रहा था मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं 2 दिन बर्बाद करूंगा। इसका मतलब जाने के 2 दिन तो बचा ही लिए, फटाक से वहां पे पहुंच गई है, शूट कर लिया है। अच्छा भाई बात आ जाती है वहां पे मंडली को क्यों लेके जा रही है, तो मुझे जो अंदाजा लग रहा है वो इसलिए लग रहा है अब ये तो है हिजाबी और जा रही है हेयर ऑयल के लिए। क्यों हेयर ऑयल के लिए क्यों कह रही हो, क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि इसको बेंगलोर स्टेशन पे देखा गया। अब बेंगलोर जाने का मतलब तो यही है ना कि ऑयल की प्रमोशन के लिए जा रही है। अब खुद के तो बालों पे लगा नहीं सकती, जैसे भाभी ने लगा कर दिखाई, भाभी के तो है भी, चाहे भले ही कम बाल हों लेकिन एटलीस्ट है तो सही। अब इसके तो ये दिखा भी नहीं सकती क्योंकि फिर पचका हो जाएगा। तो ये किसको ले जा रही है, पिज़्ज़ा को ले जा रही है, चुईया को ले जा रही है, उनको लगा के दिखवा देगी कि भाई इनको लगाओ और देखो कैसा लगता है। और बाद में भी फिर यही हो जाएगा ना कि हालांकि उसका इतना बड़ा प्रोपोगंडा है भाई, मुझे समझ में नहीं आ रहा। वो इतने सारे लोगों को बुला रहे हैं, टिकट के पैसे दे रहे हैं, स्पॉन्सर कर रहे हैं और फिर कुछ और पैसे भी तो दे ही रहे होंगे, तभी तो लोग भाग भाग के वहाँ इतनी दूर जा भी रहे हैं, क्योंकि इसको वापस आके मुदाहा भी जाना है, इसके इन लॉज भी आने वाले हैं। तो प्लान ये है दरअसल कि पहले ये वहाँ जाएंगे और जब तक मेरा पॉडकास्ट आएगा तब तक तो ये हो सकता है पहुँच भी गई हो, और उसके बाद फिर यहाँ से सबको इकट्ठा करेगी, फिर अब जाएगी ये मुदाहा, क्योंकि इसके इन लॉज का आने का टाइम हो गया है, उनका लगभग टाइम कंप्लीट हो गया है। फिर वहाँ कुछ 1-2 दिन वहाँ पे रुकेगी, क्योंकि जब लोग आते हैं तो जो है ना कुछ दावतें वगैरह होती हैं, कुछ अपने सगे रिश्तेदार होते हैं वो दावत करते हैं, और उनके घर पे भी दावत होती है जिनके घर पे आप लोग आते हैं। तो दूर दूर से लोग जैसे विदाई देने के लिए आते हैं ना, जैसे मैंने कहा था जब सी ऑफ करने के लिए जाते हैं, वैसे ही वेलकम करने के लिए भी लोग आते हैं। इवन यहाँ तक कि सारे के सारे लोग जो है ना गाड़ियों से वहाँ पिक करने के लिए भी जाते हैं, फूल मालाएँ वगैरह सब लेके एयरपोर्ट पर भी। लेकिन जो एयरपोर्ट पर नहीं जा पाते वो घर पर आके वार्म वेलकम होता है बहुत ही अच्छी तरीके से, और वहीं पर ही खाने पीने का भी इंतजाम होता है। तो वो ये सब करा के 1-2 दिन वहाँ हो सकता है रुकें सेटल होने के लिए, और फिर ये हो सकता है अपनी अम्मी पापा को साथ में लेकर आए, और जब वो मुंबई साथ में लेकर आएंगे उस दौरान इनका इनॉग्रेशन होगा, और फिर वो 1-2 दिन कुछ दिन यहाँ रुकेंगे, उसके बाद लौटकर वो मुदाहा वापस आएंगे। तो मे भी यही प्लान है, 99% तो यही प्लान है, बाकी का चालू है भाई, चालू कुछ भी कर सकती है चालूपन से। तो उसने लगाई है एक स्टोरी, और स्टोरी क्या है, उसने एक स्क्रीनशॉट लगाया, जरा पहले एक बार स्क्रीनशॉट देखिए। और ये देखिए इसने ये अपने पापा की चैट का फोटो सेंड किया है, और फोटो तो सेंड कर दिया और उसके नीचे जो भी कुछ लिखा वो भी आप पढ़ पा रहे हो। तो उसने उस चैट को ये लिखते हुए शेयर किया, जब आप घर से बाहर हो, दूर हो, तो एक मैसेज से ही कितनी खुशी मिल जाती है। अल्लाह सबके माँ बाप को खुश और सलामत रखे। और उसके साथ साथ ही वो चैट भी डाल दी है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उस चैट में ऐसा है, हर साल में सिर्फ एक ही मैसेज हुआ है अपने पापा को, जिसमें पहला मैसेज है थैंक यू पापा, इसका मतलब ये 2022 का है। फिर 2023 में 8 नवंबर को ये मैसेज है, जब वो एनिवर्सरी के टाइम पे अम्मी गई हुई थी तब शायद पापा ने किया होगा, वो पूछ भी रहे थे कि अम्मी ठीक है कि नहीं है। फिर दिसंबर में किया, नवंबर की जगह फिर दिसंबर में किया, क्योंकि आप बेटे वहाँ पे चले गए हो, हर किसी को अच्छा को वो मौका नहीं मिलता, जो कि इन्होंने अपने मेंशन भी किया था, बताया भी था अपने व्लॉग में कि पापा ने इस तरह से किया। जनवरी में किया कि भाई के लिए अच्छा बोला, यानी कि ये जब की बात है कि जब इन्होंने स्टेज पे भाई को अपने पापा का दर्जा दिया, तो देखो बेचारे पापा क्या कह रहे हैं कि तुमने बहुत अच्छा बोला अपने भाई के लिए। सोच कर देखिए उस बाप के दिल पर क्या बीत रही होगी, जीते जिंदगी जिस बाप की जगह अपने भाई को दे रही है, और वो ये कह रही है, वो ये भी तो कह सकती थी कि अपने भाई से भी बढ़कर आपने मेरे लिए किया है, यहाँ तक कि, और ये भी मतलब वो जो भी कुछ कहती, लेकिन ये ना कहती कि बाप का फर्ज निभाया, क्योंकि बाप का कोई ऐसा खाया फर्ज नहीं निभाया, और दूसरी बात ना ही बाप की जगह कोई ले सकता है। और उसके बाद 18 घंटे पहले का यानी कि कल का ये मैसेज है कि शालू आ रही हो, तो फिर उन्होंने कहा जी पापा ट्रेन में बैठ गए हैं, यानी कि मैंने कहा था ना कि वहां से ये बेंगलोर से आ रही है, क्योंकि बेंगलोर स्टेशन पे स्पॉट भी हुई है, तो ये सारी मंडली को लेकर ट्रेन में बैठ गई है, और अभी तक भी हो सकता है ट्रेन में ही हो, क्योंकि सुना तो यही है कि 2 दिन का सफर है, और मे भी या शायद आज व्लॉग आ जाए, और अगर सफर में है तो डेफिनेटली आज इसका व्लॉग नहीं आएगा। लेकिन ये है इनके रिश्ते, ना तो पापा को ऊपर देखने जाते, क्योंकि भाभी के 5 BHK के जहान में हर किसी को एंट्री नहीं है, और ना ही पापा से कोई बात होती है। अब आप देखो इतनी सारी चैट में, हमेशा ही चैट में वो भी आ जाता है, अगर आप उनको वीडियो कॉल कर रहे हो या नॉर्मल कॉल व्हाट्सएप पे कर रहे हो, तो क्या अपने पापा को देखती तक नहीं है ये, मतलब अपने पापा को वीडियो कॉल तक पे बात नहीं करती है, चाहे मुदाहा में रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे कहीं पर भी रहे। और रोजाना इनका जाने बस की नहीं है, क्योंकि भाई भाभी के घर में किसी को एंट्री नहीं है, पापा नीचे आते नहीं है। तो सोच कर देखो इतने इतने दिन हो जाते हैं अपने पापा की शक्ल देखे हुए भी इनको, भाई कैसे रिश्ते हैं ये, कैसी औलाद है ये। दूसरों को इन्फ्लुएंस करते थे, दूसरों को
सिखाती रहती है, पहले खुद तो सीख लो, पहले खुद के रिश्ते तो अच्छे कर लो। खुद के हाथों से खुद के ही लिए गड्ढा खोद लेते और खुद ही उसमें गिर जाती है। बड़े प्यार दुलार से ये सोच के ये इसने स्क्रीनशॉट लगाया होगा कि देखो ऐसा होता है वैसे होता है, मैं घर से बाहर हूँ तो मेरे पापा ने फिक्र की है। लेकिन ये नहीं पता कि तुम्हारे कर्म कांड जो ना वो भी दिख जाते हैं, अनजाने में दिख जाए या कैसे भी दिख जाए। तुम चाहती तो ये पूरी चैट को, इससे पहले वाली चैट को ब्लर कर सकती थी या कुछ भी कर सकती थी और ये दिखा देती कि हाँ पापा ने मुझे मेरी फिक्र की और पूछी। तो तुमने तो ये दिखा के और बल्कि अपनी असलियत ही खोल दी है। तो बेचारी कभी कभी ऐसा लगता है बेचारी का हर टाइम पचका हो जाता है। वो क्या है ना, डाउनफॉल तो शुरू हो गया है। और जो है क्या लग रहा है, फिर मैं वो वर्ड बोलना नहीं चाहती क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर ने बोला है कि ये मत बोलो, हमारे देवता हैं। पर जब से सनी से शादी हुई है ना, जब से हर चीज़ में उल्टा सीधा ही हो रहा है। और जो बेचारी आसमान पे थी ना, आज ज़मीन पर आ चुकी है। और फाइनली जो इसने वो पहन कर गई थी ना, यहाँ से अली बाबा बनकर गई थी। ये किसी ने तो ये कहा था कि तांत्रिक बन के गई थी, किसी ने कमेंट भी किया था। तो ये जो बन के गई थी जिलबाब बहुत बड़ा, ये अबाया पहनकर गई थी। अब जिन्होंने भी व्लॉग में देख लिया है उन्होंने बेचारों ने कॉन्टैक्ट किया है एंड देन इसको ये पता चला है कि ये किसके यहाँ का भेजा हुआ है। उसके बाद उसकी आईडी को मेंशन करके इसने अपलोड करा है, ये है भाई तुम्हारे दिए हुए तोहफों की इतनी इज्जत है, प्लीज़ प्लीज़ उसको दो जो वाकई में ही तुम्हारी मेहनत की दी हुई चीज़ों की कदर करे। इनसे तुम कदर की उम्मीद मत करो। भाभी ने देख लो कितनी कदर कर ली थी, इतने सारे कपड़े इतनी सारी चीज़ें उनको भेजी थी गांव से मुदाहा से। हालांकि उनकी फुप्पियों की बहुत ज़्यादा अच्छी हालात नहीं है, लेकिन फिर भी अपने दिल जान से कोशिश करके वो जो भी चीज़ें वो भेजती है, ये सोचकर भेजती है कि मेरे भतीजे का बच्चा हुआ है। फुप्पी लोग होती है ना, उनको कुदरती ही मोहब्बत होती है, पता ना चाहते हुए भी प्यार उमड़ उमड़ के आता है। लेकिन ये जो चालू है ये पता नहीं कैसी पुप्पी है भाई, जो इसके लिए बिल्कुल ही नहीं आता। हमसे पूछ के देखो, हम अपने भतीजा भतीजी के लिए कितनी खुश होते हैं। उनके एक एक माइलस्टोन को हमने कैसे खुशहाली से उसको सेलिब्रेट किया है, कितने मज़े, मतलब हमने जो है किस तरह से उनको पलते बढ़ते देखा, एक एक मोमेंट को उसको कैप्चर होते हुए देखा, गोद में देखा, पहला बोलते हुए, पहले चलते हुए, पहले सब कुछ करते हुए, खुशी खुशी। पता है जब पहला कदम बढ़ाते हैं, पता नहीं कितनों के यहाँ पे होता है, मुझे नहीं पता, अगर होता हो तो प्लीज़ बताइएगा। पहले ऐसे जब ज़्यादा होता था तो मेरी अम्मी बताती थी कि जब पहले बच्चे पहला कदम लेकर चलते थे ना, तो नानी दादी जो ना वो पुए बनाकर, यानी कि जो गुलगुले, जिनको ये गुलगुले कहते हैं, ऐसे गुड़ के गुलगुले बनाकर ना वो बांटे जाते थे। अब ट्रेडिशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, मॉडर्नाइज हो गया है, तो अब लोग क्या करते हैं, स्वीट बांटते हैं। लेकिन मेरी अम्मी ने वही फॉलो किया था, उन्होंने वही बनाए थे पुए यानी कि पूड़े, और वही बंटवाए भी थे मोहल्ले में, मतलब घर कुनबे में, जितने भी घर कुनबे हमारे इतने सारे घर हैं और मोहल्ले में भी। तो ये खुशी होती है। तो वो हम बुआएं जो ना, हम खुद जाके बांट कर आते थे, क्योंकि हमारी भाभी वगैरह सब तो जान नहीं सकती थी, तो हम जाते थे बांटने के लिए कि हमारा भतीजा भतीजी पहली बार चला है तो उसकी खुशी है। तो वो तो खुशी ही अलग होती है। अगर आपके यहाँ ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइए कि मैं जानना चाहती हूँ ऐसा कितनों के यहाँ पर होता है। लेकिन ये भाई कैसी बुआ है पता नहीं। और तो और मैंने एक स्टोरी नहीं देखी, क्या आपने देखी? क्या मेरे से चूक गई है कि इसने अपने भतीजे की स्टोरी लगाई हो? इवन अपने माँ बाप की एनिवर्सरी की स्टोरी भी नहीं लगाई इसने, और लगाई हो माँ बाप की तो भाई मैंने नहीं ध्यान दिया, लेकिन मुझे ऐसा ध्यान है 99% कि इसने नहीं लगाई है। और अपने भतीजे की भी स्टोरी नहीं लगाई, क्योंकि भतीजे का तो मुझे कंफर्म है, क्योंकि मैंने बहुत बार देखा था, 24 घंटे तक मैंने नजर रखी थी, लेकिन इसने स्टोरी नहीं लगाई थी। और वो तो आपने देख ही लिया था जाने से पहले कितने गंदे और बेकार से खिलौने झुंझुने वाले जो चू चू अब बसते हैं इस उम्र में, ये दिलवा के लेकर आई उन बच्चों को। क्या ये कुछ ढंग का नहीं दिलवा के ला सकती थी उस बच्चे के गिफ्ट के लिए, ताकि उन बच्चों को अपनी तरफ से देने के लिए मिल जाए? वैसे तो बड़ी एडवांस बनती घूमती है ब्रांड और ये ना, चलो ब्रांड भी ना हो तो कम से कम ढंग के तो हो। इससे ज़्यादा ढंग के तो उनकी मेड है जो उनके यहाँ काम आती हैं, उन्होंने अच्छे गिफ्ट दे दिए। लेट्स सी अब आगे क्या व्लॉग में दिखाती है, वो तो आएगा तो ही पता चलेगा। हो सकता है जब तक मेरा ये अपलोड हो तब तक वो व्लॉग भी आ जाए। चलिए इसी के साथ व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।